नमस्कार दोस्तों। वायरल व महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बीएड प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों में बीएड सत्र 2024-25 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं इस वीडियो को अवश्य देखें व अपने साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएड कैसे कॉपी लिखें उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 2020, 2021, 2022, 2023 का मिल जाएगा और एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें प्रैक्टिकल फाइल के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जो भी आपको विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट हैं आपको मिल सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस बार आपके प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं, और इन प्रश्न पत्रों को आप अच्छी तरीके से विधिवत तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्न पत्र आप तैयार कर लेंगे, इतने प्रश्न, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं छपेगा। तो इन प्रश्नों को अवश्य और ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लेंडर के अंतरक्रिया विश्लेषण द्वारा शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। हाउ टीचिंग बिहेवियर इज एनालिसिस्ड थ्रू फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस एक्सप्लेन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आने वाला प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न आपका एक प्रश्न फिक्स है, इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में। यह प्रश्न कभी कभी वेरी शॉर्ट में आ जाता है या लॉन्ग में भी आ सकता है, साथ ही साथ शॉर्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। जैसे ही आपका प्रश्न आएगा उसी हिसाब से उतने प्रश्नों के जो शब्द हैं उसके हिसाब से उसका उत्तर दीजिएगा। क्योंकि अगर यह वेरी शॉर्ट में आएगा तो आपको 50 शब्द में आंसर देना है, शॉर्ट में आएगा तो आपको 225 शब्दों में आंसर देना है, और लॉन्ग में आएगा तो लगभग 450 शब्दों में आंसर देना होता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप 450 शब्दों में। अगर जैसे जिस सेक्शन में यह प्रश्न आएगा उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण, अवधारणा, प्रक्रिया और लाभ, जो कि माइक्रो टीचिंग है, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड एडवांटेज। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी केवल पूछ लेता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका उल्लेख कीजिए वेरी शॉर्ट में। अगर यह इतनी चीज़ें पूछता है तो यह लॉन्ग में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, लर्निंग थ्योरीज में आपको एसआर थ्योरी, बर्नर थ्योरी, गैनिक थ्योरी, गेस्टाल्ट की और थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, यह कुल 7 थ्योरियाँ हैं। 7 थ्योरी में से आपको थॉर्नडाइक, स्किनर और बर्नर, ये एसआर थ्योरी भी कर लीजिएगा। ये 4 थ्योरी जरूर कर लीजिएगा, इसमें से आपको 2 थ्योरी जरूर मिल जाएंगी लर्निंग थ्योरी में, ठीक है, अधिगम सिद्धांत में। यह इसको जरूर कर लीजिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा प्रश्न पत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जिसमें काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न हैं और आपको अधिक तैयार करना पड़ेगा और प्रश्न पत्रों की अपेक्षा में। अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ, अवधारणा बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रकृति स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जरूर आने वाला आपका प्रश्न है। ऐसे आ सकता है, मनोविज्ञान का अर्थ बताइए, इतना आ सकता है, या शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का अर्थ बताइए और अवधारणा बताइए, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, अधिगम, अवधारणा। अधिगम का आपको अवधारणा बताना है, विशेषता बताना है और प्रभाव बताना है, उसका प्रकार और व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है अधिगम के द्वारा, और अधिगम अंतरण क्या है, इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा। लर्निंग जो है आपको उसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम अंतरण यह जरूर पूछा जाता है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में।
तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब हम ये जितने प्रश्न थे ये कहीं भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कैसे आप जानेंगे कितने शॉर्ट प्रश्न आते हैं, कितने लॉन्ग प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न करना है, एक प्रश्न कितने अंकों का होता है, यह सब जो कॉपी कैसे लिखें उसकी जो वीडियो है उसमें डिटेल से हमने बताया है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे 2020 का, 2021 का, 2022-23 सब चारों ईयर का, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक एक बातें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, कितने पेजेस लिखने होते हैं, वो सब एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो कॉपी कैसे लिखेंगे वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बहुत स्पष्टता रहेगी पेपर देने में। अब जो प्रश्न बताएंगे ये प्रश्न आपके लॉन्ग में नहीं आएंगे, ये प्रश्न आपके लघु उत्तरी में आएंगे या फिर अति लघु उत्तरी में प्रश्न ये आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि विश्वविद्यालय की जो भी अपडेट रहें आपको मिल सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथ अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को प्रेषित कीजिएगा। साथ ही जब पेपर देने जाइएगा तो इस चैनल से जितने भी आपको वहाँ पर प्रशिक्षु मिले बीएड के उनको भी जोड़िएगा, ताकि क्योंकि बीएड में आप जानते हैं कि संख्या बहुत कम है, तो बीएड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा कि जो भी अपडेट हों, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकें। तो संख्या जितनी आपकी रहेगी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें प्रश्न है एलसीडी, प्रोजेक्टर, ओएचपी और लैंग्वेज लैब, इसको तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से एक प्रश्न आपके लघु उत्तरी में या अति लघु उत्तरी में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या प्रेरणा जिसको कहते हैं, यह भी प्रश्न आपके पेपर में एक छपने वाला है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, या अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, या अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक, प्रश्न कई तरीके से आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण के सूत्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि शिक्षण के 5 सूत्र बताइए, या शिक्षण के 4 सूत्र बताइए, शिक्षण के 2 सूत्र बताइए व्याख्या सहित, तो उदाहरण सहित, व्याख्या सहित, तो इसको आपको तैयार करना होगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न है ब्लूम टैक्सोनॉमी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आने वाला प्रश्न है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न है पाठ्य योजना, लेसन प्लान से क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो ये प्रश्न, इतने प्रश्न हैं, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आपके नहीं छपेगा। तो ये सभी प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं और आप 85% के ऊपर अंक लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा।